आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। दिव्यवाणी की श्रवण की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो उससे पहले अंतर ध्यान की प्रक्रिया, अंतर जगत के दर्शन की प्रक्रिया, जिसके लिए पद्मासन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको सुविधाजनक लगे उस पवित्र स्थिति में शरीर की स्थिति को धारण करें। आपकी रीढ़ सीधी रखें ताकि शरीर की प्राणवायु ग्रहण करने की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद, अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में उतरे, दर्शन करें आपका अंतर जगत। प्रथम दर्शन आपकी शारीरिक संवेदनाओं का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी। अच्छी बुरी, स्वस्थ बीमार, जैसी भी संवेदनाएं हैं, केवल तटस्थ दर्शन। अंतर जगत का दूसरा दर्शन आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द थॉट और द थॉट प्रोसेस इनसाइड। अच्छे बुरे, स्वस्थ बीमार, जैसे भी विचार हो, केवल तटस्थ दर्शन। आप स्वयं अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसा मन, ऐसे उद्भव होते हुए विचार। आपके अंतर जगत का तीसरा दर्शन भाव। किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके अंतर जगत में। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, नो लेबलिंग एट ऑल, जस्ट वॉच। आप स्वयं अनुभव करें, जैसे शरीर की स्थिति ऐसे उद्भव होते हुए विचार। आपका मन, जैसा मन ऐसा आपका भाव, आपका मूड। जैसा आपका मूड ऐसे आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार। जैसे आपके विचार ऐसी आपकी शारीरिक संवेदना। आपके अंतर जगत का चौथा दर्शन किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो न कहो प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। कहां पर है ये आंख, खोजे।
हर मनुष्य से मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में, कितना सुकून है आपके हृदय में, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। नया सुनहरा दिन, नया सुनहरा प्रभात, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है, उमंग है आज के दिन के लिए, आज के दिन के नए कर्मों को करने के लिए आपके भीतर कितना उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, आनंद है। Why? I am here in small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. पादरे थी रस्ता वो पाछा फरसे रेले, पादरे थी रस्ता वो पाछा फरसे रेले, लेण देण टूट्या नु सूर, डमरी जेवूं रे सहेज चढ़तूं देखासे पछी, मीरा विखरायानी धूल, मीरा विनानु सूर, हो मीरा विनानु सुगेरी वर्षे ने रोज रुए रुए थी तने तोड़ से, हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से, हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से। आगे आगे थी ने आव्या छे कण जई, वालम सुनेण मीरा जोड़ से, हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से। साहित्य शब्द का प्रागट्य, कविता शब्द का माधुर्य, शब्द की सुंदरता, राग की मधुरता, मेघ, मीरा और कृष्ण का संबंध, उम्रे फकीरू बासाई ने बस पलवार मां रेशमी मुलक खुल्या काई, के राज जुदाने जुदी बादशाही हो, राज जुदाने जुदी बादशाही। मुख का कंठ चक्र का सामर्थ्य, बोलना, वाणी को प्रकट करना, गाना, गाने की क्षमता, ये कंठ चक्र की क्षमता। और कंठ चक्र
की क्षमता का अर्थ जब वाणी प्रकट होती है, कविता प्रकट होती है, मुख से प्रार्थना प्रकट होती है, गीत प्रकट होता है, तो उसके साथ साथ कंठ से नीचे का शरीर भी प्रभावित होता है, जिसमें जो स्थूल शरीर है उसको संचालन करने वाले शक्ति केंद्र है, ये तो प्रभावित होते ही है, लेकिन इससे ऊपर आकाशी शक्ति स्थान है जिसका संबंध आकाश से है, ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, कंठ चक्र से नीचे पृथ्वी की ओर। स्थूल शरीर हमारा फिजिकल बॉडी, उसके संचालन के लिए शक्ति केंद्र है, ये भी प्रभावित होते हैं, शुद्ध होते हैं। और मुख और नासिका छिद्र, जहां से सांस उच्छ्वास प्रकट होती है, उससे ऊपर के आकाश की ओर, ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर स्थापित शक्ति केंद्र है त्रिनेत्र, सहस्त्रार अर्थात पूरी मस्तिष्क का क्षेत्र और शिव बिंदु, ये भी प्रभावित होते हैं। वाणी पर सारे चक्रों का असर आता है। जब हम एक शब्द बोलते हैं, एक शब्द प्रकट करते हैं, तुम जरा जिस तरह का हमारा शरीर है, ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक बनाने जाए तो पूरे जगत की संपत्ति हम खर्च कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बह जाए, तो भी इस तरह का शरीर नहीं बन सकता जिसमें से वाणी प्रकट हो सकती है। मुख से और शब्द से तुम भाव व्यक्त कर सकते हो, सबका सामर्थ्य है। कंठ से सुंदर गीत प्रकट हो सकता है, सुंदर गीत, कंठ का सामर्थ्य, शरीर की क्षमता। और जब हम वाणी प्रकट करते हैं, उसके साथ साथ शरीर में जितने भी शक्ति स्थान है वो प्रभावित होते हैं। उसके साथ साथ तुम स्वयं देखना, जब तुम्हारे मुख से मधुर वचन निकलेंगे या मधुर गीत प्रकट होगा, मधुर प्रार्थना प्रकट होगी, तुम अपने में एक अद्भुत संतोष अनुभव कर सकते हो, जैसे तुम फुलफिल हो गए, कुछ नहीं चाहिए। एक प्रार्थना प्रकट की तुमने अंदर से और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम भर गए, कुछ खालीपन था भीतर से वो चला गया। प्रातःकाल की जो प्रार्थना है या संध्या समय की जो प्रार्थना है, प्रकट करने की, गाने की जो प्रथा है ऋषि मुनियों ने दी, कि इस तरह से तुम सुबह शाम प्रार्थना प्रकट करो, गाओ। इसके कारण जीवन का रस बढ़ेगा। जब मैं बात कहूं जीवन का रस, मैं कहता हूं हर जीव का बहुत गहरा संबंध, बहुत ही गहरा संबंध भोजन से है। जब जीवन का स्वाद ये बात आती है, उसका प्रथम स्थान है हमारा मुख। जो भोजन का स्वाद है वो पेट में नहीं, भोजन का जो स्वाद है उसका सोर्स है, वो है हमारी मुख की सपाटी। मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं, जगन्नाथपुरी का मंदिर, दिव्य चित्रकार की दिव्य अनुभूति और मनुष्य को एक दिव्य संदेश। 3 आकृति, सुभद्रा की लेफ्ट में कृष्ण, बीच में नहीं, लेफ्ट में
जिसे हम परम पिता मानते हैं वो लेफ्ट में, मुख्य कृष्ण वो लेफ्ट में, 20 सब्सिडरी, सुभद्रा के राइट में, बलभद्र, तीनों के मुख पर नाक में से लटकी हुई नथली। ये चित्रकार की कला, श्रृंगार दिखाया कि नाक से लटकी हुई नथली है तीनों की और वो मुख की ओर जाती है, इस तरह से जैसे मुख पर ताला और चाबी लटका हो। संदेश का अर्थ है मुख का योग्य उपयोग। हमारे जो जीवन की शक्ति है वो सबसे ज्यादा बह जाती है वाणी से, शब्दों से और व्यर्थ बातों में। हम जीवन की शक्ति जो है वो गंवा देते हैं। जिस शक्ति का उपयोग करना है, तीनों की खुली आंख। जब मैं अंतर्दर्शन की प्रक्रिया करवाऊंगा, मैं ये कहूंगा किसकी है ये आंख, जिसे हम कहे न कहे पूरा दिन कोई है हमारे भीतर। किस तरह का मैकेनिज्म है कि पूरा दिन कोई हमारे भीतर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो हमें देख रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे वो देख रहा है और पता भी चलता है हमें कि ये मैंने ठीक किया, ये मैंने गलत किया। किस तरह का मैकेनिज्म, तुम देखो तो सही अंदर, कि हमें पता चलता है कि ये कर्म मैंने किया तो ठीक किया, ये गलती की मैंने, अंदर से सब कुछ पता चलता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा तटस्थ निरीक्षण सिखाता हूं। तटस्थ निरीक्षण करना तुम सीखो, समझो। जैसे तुम तटस्थ निरीक्षण करते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कहां पर गलती हो रही है। जीवन जीने का जो ढंग है वो इस तरह से नहीं हो सकता कि प्रतिपल हम मस्ती में ही रहे। प्रतिपल, ये मेरा सवाल है आपके चिंतन के लिए। ना मैं कोई रेडीमेड जवाब देना चाहता हूं, ना मैं तुमसे पूछता हूं ये सवाल, ये पूछता हूं तो मैं तुम्हारे लिए। कैसा नहीं हो सकता कि पूरा दिन हम एक प्रसन्नता के साथ जिए, हम एक उल्लास के साथ जिए, आनंद के साथ जिए। हम जो भी कर्म करें वो इतनी पूर्णता से करें कि रात जब हम बिस्तर पर सोने को जाए तो हम एक संतोष के साथ जाए कि नहीं, आज का मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया। जो कुछ भी मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया। क्या ऐसा नहीं जीवन हम जी सकते? ऐसा दिन हम नहीं जी सकते? जीवन का रस, और रस भी नहीं, परम रस। जितना हम लेते जाए रस बढ़ता ही जाता है जीवन का। भोजन का स्वाद, मुख, इसका सोर्स, पहला सोर्स किस तरह से है, शरीर का मैकेनिज्म ठीक से समझना है। संपूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए धर्म को समझने के लिए। विज्ञान से पीछे नहीं, अगर आगे नहीं तो कम से कम साथ में, विज्ञान के साथ। अगर 4 कदम हम आगे न चले विज्ञान से कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर विज्ञान है वहां पर धर्म का स्थान होना चाहिए। धर्म है जीवन जीने की कला। अब जीवन जीने की कला का यह अर्थ तो नहीं है कि हम जीवन जीते जाए और हमारे जीवन में अशांति बढ़ती जाए। हम जीवन जीते जाए और हमारा जीवन बोझिल होता जाए, ये तो ढंग न हुआ। ये तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये कला हमने सीखी नहीं। जीवन जीने की जो कला है वो हमने सीखी नहीं। और एक दिन जो हमें मिलता है, एक दिन अनेक रहस्यों के साथ भरपूर ये दिन है जिसे हम व्यर्थ बातों में गवा देते हैं। जिस बात का कोई मूल्य नहीं होता है, ऐसी बातों में हम घंटों तक बह जाते हैं।
मैं प्रश्न वही पूछूंगा तुमसे, क्या जब तुम एक वाक्य बोलते हो तुम्हें यह पता है कि तुम्हें क्या कहना है? आज का दिन तुम ऑब्जर्व करना, कितने वाक्य तुम्हारे मुख से निकले। जब रात को सोने जाओ उससे पहले एक दृष्टि घुमा देना कि आज के दिन में मैंने कितनी बातें की, मैं कितना बोला, कितने वचन मैंने प्रकट किए मेरे मुख से। मुख है जहां हम भोजन का स्वाद लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल का दिन जो आप जिए, आपने कितनी गलती की, कितनी भूल की, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं भूल खोजने का। भूल को खोजो भोजन से। चाहे तुमने पानी अंदर डाला शरीर में, चाहे तुमने कुछ खाया, चाहे तुमने चाय पी, कॉफी पी, कॉफी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जिसे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उससे चाय पीनी है। चाय आंत को साफ कर देती है। एक कप बिना चाय पिए जिसका पेट ठीक से साफ हो रहा है ए ग्रेड, एक कप बी ग्रेड, 2 कप सी ग्रेड, 2 से ज्यादा अय्यो। बहुत सुंदर शब्द अय्यो। जब मैं ये कहूं कि आपने क्या भूल की, तुम सबसे पहले भोजन खोजना कि भोजन मेरा कैसा रहा कल का। तुम देखो, तुम जितने भोजन की जो प्रक्रिया है, तुम्हारी जितनी ध्यानस्थ होगी, 100% प्रयत्न है, 100% प्रयत्न है, क्योंकि 100% का अर्थ होता है आत्मा। 100% का अर्थ है आत्मा। मन कभी 100% नहीं होगा। तुम स्वयं अनुभव करो, चाहे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन है ऊर्ध्वगामी मन। जैसे अभी तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, इसमें तुम्हारा ऊर्ध्वगामी मन जो आत्मा के साथ जुड़ा है वो काम करता है। अभी जो तुम्हारे भीतर विचार की प्रक्रिया चलती है, मन का क्षेत्र प्रभावित होता है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, आत्मा के साथ जुड़े हुए भाव प्रभावित होते हैं वाणी से, दिव्य वाणी से। मुख है जिस पे हम भोजन डालते हैं, और भोजन का स्वाद हमें प्रभावित करता है। हम इस तरह से भोजन लेते हैं कि जल्दी जल्दी खा जाए, हमारी जो स्वादिष्ट वानगी है वो जल्दी खाए, हम भूल करते हैं। मिष्टान पेट भरने की चीज ही नहीं। डायबिटीज क्यों हो रहा है? डायबिटीज इस जगत में क्यों फैल रहा है? मैं तुम्हें उसका कारण बताऊं। मिष्टान का अर्थ है मीठा रस। जो मिष्टान हमें अच्छा लगता है उसका मीठा रस अच्छा लगता है। कहां पर लगता है? तुम देखना कि तुम लड्डू खा गए मीठा, कोई पेट में से तो मीठा स्वाद आ नहीं रहा। जो स्वाद तुम्हें आकर्षित करता है, प्रभावित करता है, खींचता है, बार बार खाने का मन होता है, उसका कारण है तुम स्वाद लेना चूक गए। तुमने जल्दी डाल दिया अंदर, क्योंकि तुम्हें प्रिय भोजन था तो तुम जल्दी जल्दी कर गए, तुम भूल कर गए। क्योंकि स्वाद से तुम प्रभावित हो। तुम ये भोजन पौष्टिक है कि नहीं, अगर ये तुम्हारे भीतर जानकारी है तो मुझसे बड़ी खुशी इस जगत में किसी को भी नहीं होगी। अगर तुम्हें ये जानकारी है कि ये भोजन में पौष्टिकता कितनी है, मेरा शरीर जो मांग रहा है अभी भोजन, क्या ये भोजन वही है? इस भोजन का ये सामर्थ्य है, इसमें इतनी शक्ति है कि जो मेरे भीतर कमी है शक्ति की, वो ये परिपूर्ण कर सके।
अगर ये समझ है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भोजन की पौष्टिकता भी देखो। प्रसाद का अर्थ केवल स्वाद नहीं, स्वाद जरूरी, पाचन के लिए स्वाद जरूरी, लेकिन केवल स्वाद नहीं। जो मटेरियल है, स्टफ है प्रसाद का, जो हम अंदर डालते हैं, वो इतना ही जरूरी कि इसमें कितना शक्ति सबर भोजन है। जैसे कि कल रात बना हुआ हांडवा, स्वादिष्ट भी, पौष्टिक भी, क्योंकि इसमें सारी दाल भी आ जाती है, जितनी डालो। इस तरह की पौष्टिक वानगी, जो कुछ आपको अनाज डालना है, दाल डालनी है, डाल सकते हो। और इसमें रिसर्च होना ही चाहिए। मेरा प्रोत्साहन नहीं रहेगा। जो प्रसाद मंदिर की ओर खींच रहे हैं, जो जीव, बहुत अच्छा है, स्त्री हो या पुरुष हो, परमात्मा के दोनों दिव्य हाथ। खाली एक पुरुष होगा तो भी ये संसार नहीं चलेगा परमात्मा का। परमात्मा देखो पांगड़ा है स्त्री पुरुष के बिना। उसे स्त्री पुरुष बनाने पड़े कि ये स्त्री पुरुष होंगे तो मेरा काम होगा। मैं जो नाटक प्रकट करना चाहता हूं, लीला प्रकट करना चाहता हूं इस पृथ्वी पर मेरे बच्चों के लिए, खेलने के लिए, वो यहां आएंगे, हम आ गए सब, और खेलेंगे, हम सब खेल रहे हैं। तो जो भी आकर्षित होता है प्रसाद मंदिर में, कोई भी, जैसे पलपल मां का रस मुठिया, ये तो इसकी फ्रेंचाइजी हो गई कि रस मुठिया अर्थात पलपल मां। बहुत अच्छा, स्वाद भी अच्छा। बॉइल्ड मुठिया, तला हुआ सेकंड नंबर, फर्स्ट रैंक पर बॉइल्ड, और उसमें भी अच्छा स्वाद। और स्वाद के लिए अस्त व्यस्त कुछ भी डालना नहीं। दाना जीरू, हरी मिर्च इतनी कि हम खा सके, और हरी मिर्च के बीज नहीं, संपूर्ण अज्ञान। हरी मिर्च के बीज हमारे भीतर पाइल्स पैदा करते हैं, जो आंत की क्षमता है मल को बाहर फेंकने की, कुदरती क्षमता है। गाय चाय नहीं पीती, ना कुत्ता चाय पीता है, फिर भी उसका पेट साफ हो जाता है। प्राणियों से हमें बहुत कुछ सीखना है, जिसे हम गधा कहते हैं किसी को गाली देने के लिए। अब गधा में इतना क्या खराबी, वो हमसे ज्यादा समझदार है। बिना चाय पिए उसका पेट साफ हो जाता है और प्रसन्न रहता है, और उसे पता भी है कि पिछली 2 लात कब उछाल ली, ताकि भीतर संग्रहित शक्ति जो जरूरी नहीं है उसे बाहर फेंक दो लात उछाल के। तो हम तो मनुष्य, जो भी आकर्षित हो रहे हैं प्रसाद मंदिर में, बहुत अच्छा है। स्त्री हो या पुरुष, सबको प्रसाद बनाने का अनुभव लेना है। मैंने बहुत बनाया, बहुत, और मैं तुम्हें मार्गदर्शित भी करूंगा कि ये ठीक नहीं, यहां पर सॉल्ट ज्यादा हो गया, यहां पर शक्कर ज्यादा है, यहां गूंद डालना चाहिए। हर कोई, जो कुछ मेरे भीतर से आता था कि आइसक्रीम ऐसा होना चाहिए, मैंने स्वयं बनाया कि आइसक्रीम ऐसा होना चाहिए। मैं होटल में गया तो मुझे लगता था मसाला डोसा ठीक नहीं, मैंने बनाया। हाँ, ऐसा था कि मसाला डोसा कभी पूरा नहीं उतरता था, तो मैं मेहमानों को इनवाइट भी करता था और अरेंज कर देता था मसाला डोसा। अरेंज, टूटा हुआ मसाला डोसा, लेकिन इस तरह से अरेंज करता था। पहले उसे लगता था कि हाँ ये पूरा है, लेकिन जैसा खाने जाए तो टुकड़ा अपने आप आता है हाथ में। मैं उसको कहता था कि तुम्हारा श्रम बचाने के लिए मुझे बहुत रस था, भोजन में बहुत रस था, और मैंने बनाना शुरू किया। चाय कि मेरी दृष्टि से चाय कैसी होनी चाहिए, और जब तक मेरा शरीर चला और सामर्थ्य था बनाने का, मैंने जितने लोगों को खिलाया जा सके, मेरी बनाई हुई, हाथों से बनाई हुई खिचड़ी है, कर्ड खिचड़ी, खाली कर्ड राइस नहीं, साउथ इंडिया का कर्ड खिचड़ी भी हो सकती है, और इतनी स्वादिष्ट, जितने साउथ इंडिया के कर्ड राइस, उतनी स्वादिष्ट कर्ड खिचड़ी हो सकती है। खिचड़ी बनाओ, दही डाल दो, घी डालो, और पूरा हिलाओ, पूरा हिला के तुम परोसो, डायरेक्ट नहीं।
खिचड़ी है, उसके लिए मैं ऐसा कहूंगा, हमारे जो महामृत्यु है, जिसकी अद्भुत ताकत, ब्रूस ली है हमारा मनोहर हाथ की अद्भुत ताकत, तो जो खिचड़ी है, मैं एक सजेशन देता हूं, उसको हिला के घी डालो प्रमाण सर, रंजन को मत देना। घी डालना की जो प्रक्रिया है वो रंजन को मत देना। उसने इतना घी खाया है, इतना घी खाया है कि पसीना भी होता है तो उसमें पसीना बाहर नहीं निकलता, घी बाहर आता है, घी पर पानी है ही नहीं। जब उसे तरस लगी उसने मिठाई खाई, घी वाली, घी ही घी, बॉडी में इतना घी नहीं, लेकिन घी जरूरी। मैं ऐसा कहूंगा, खिचड़ी तुम आज तक परोसते आए, इतनी माताजियां तेजस्वी, लेकिन किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम करके देखो, आज से खिचड़ी बनाओ और उसको स्वाद बढ़ जाएगा। उसमें थोड़ा दही डाल दो, सबकी खिचड़ी में थोड़ा दही, किसी को नुकसान नहीं होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं, प्रमाण सर, जिससे खिचड़ी जो है उसमें हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा, हल्का सा, वो तुम्हें डाइजेशन में हेल्प करेगी। जो खिचड़ी से नफरत करते हैं, मैं जब ऐसा सुनता हूं कि इस जगत में अनिद्रा है, मैं बहुत सिंपल रास्ता बताता हूं, जो अभी मैं बता रहा हूं, सबको अनिद्रा नहीं हो सकती, किसी भी मनुष्य को, वो ठीक से मेरी बात समझे। रात का जो भोजन है हमारा, वो अनिद्रा के लिए कारणभूत है। रात का अस्त व्यस्त खाना, रात का, मैं तुम्हें अस्त व्यस्त कैसे खाया जाता है उसकी भी रीत बताऊंगा, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन रात का भोजन अस्त व्यस्त खाना ठीक नहीं। निद्रा इतनी ही जरूरी, जितना श्रम शरीर के लिए, जितना श्रम जरूरी, जितना व्यायाम जरूरी, उतनी निद्रा की गहराई जरूरी। दूसरे दिन का जो अनुभूति है, दूसरे दिन की जो अनुभूति है, उसमें गहराई पाने के लिए जितनी स्वस्थ निद्रा, तुम सुबह को उठोगे, ये प्रश्न तुम सुबह में पूछना अपने को, जो मैं पूछूंगा ही तुम्हें, हर मनुष्य से मेरा पहला सवाल है, कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर। ये तुम सुबह में जब निद्रा से जागो, जन्म लो, हमें इस तरह से जीना है। जब सुबह में हम जागते हैं, हमारा जन्म हुआ, रात को हम सो जाते हैं, विस्मृत हो गए, हम कहां चले गए, क्या नाम है मेरा, कौन सी मेरी जाति में स्त्री हूं या पुरुष, कौन सी ज्ञाति है मेरी, मैं अमीर हूं या गरीब, मैं भिखारी हूं या सेठ हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, वो बौद्ध हूं, कौन सी ज्ञाति है मेरी। निद्रा में सब विसर्जित, तुम्हें कुछ पता नहीं, कौन तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारा पति, कितने बाल बच्चे, बाल बच्चों का नाम क्या, तुम्हारी सरनेम क्या, निद्रा में तुम सब भूल गए। विस्मृति, मृत्यु क्या है, चलो मृत्यु क्या है, परम विस्मृति। निद्रा में तो अभी दूसरे दिन तुम जागोगे, तुम्हें याद आएगा, ये मेरा नाम है, ये मेरी ज्ञाति है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरे बच्चे हैं, इसका ये नाम है, अपने आप याद आ जाएगा, अपने आप। बॉडी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट, नो वन कैन मेक इट, इवन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। और प्रयत्न करना भी नहीं है व्यर्थ बातों में, जीवन का रस लेने के लिए समय है, हम क्यों व्यर्थ बिगाड़े यहां वहां। निद्रा की गहराई का संबंध भोजन से, रात का भोजन और निद्रा हो ही नहीं सकती। तुम खिचड़ी जो है, जिसमें मग और चोखा का प्रमाण एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50, मैक्सिमम 70% मग, 30% चोखा, अलग अलग प्रमाण करके तुम स्वयं खोजो। खोज है, परम आनंद खोज है। ये रेडीमेड नहीं कि चलो तुम मंदिर में गए, तुमने वहां श्रीफल फोड़ा, तुमने वहां कुछ पैसे रखे,
और भगवान से तुम्हें परमानंद मिल गया, इस तरह से नहीं। परमानंद खोज है, तुम्हें खोजना पड़ेगा, आनंद को खोजना पड़ेगा, शांति समझनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, उत्साह खोजना पड़ेगा कि कहां पर उत्साह आता है, कहां पर डलनेस आती है, कहां पर प्रसन्नता छाती है, कहां पर निराशा आ जाती है, उदासी छा जाती है। खोज है। लेकिन जो खिचड़ी है, जो मैं बताता हूं तुम्हें, खिचड़ी, इसको हिलाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आज से तुम प्रयत्न करो, और जो जिसका सामर्थ्य है तुम्हारा, इवन जो हाथ है उसके मसल्स भी अच्छे होंगे, हर छोटे छोटे काम में हमें इस तरह से काम को करना है कि ऑलराउंड वर्क हो, ऑलराउंड वर्क। बॉडी भी अच्छा बने, बॉडी अच्छा होगा तो मन अपने आप पॉजिटिव, नकारात्मक मन बिखर जाएगा। आशा भीतर से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तुम्हारे भीतर, स्वीकार भाव ज्यादा। तुम खिचड़ी को बराबर हिलाओ, जितनी हिला सको पूरी एक रस कर दो, उसमें थोड़ा दही डालो और घी डालो, थोड़ा घी डाल के ही सबको दो। चाहे कोई किसी को एक्स्ट्रा चाहिए, रंजन को एक्स्ट्रा घी नहीं लेना है अब, डेंजरस बॉडी के लिए। जिसका वेट ज्यादा है, जिसका पेट बड़ा है, उससे ज्यादा घी नहीं लेना है। यह गलत बात है कि घी जॉइंट्स में हेल्प करता है। इसके साथ आपको देखना है कि आपका शरीर का वेट ओवरवेट है तो आपको घी नहीं लेना है। अंदर है ही फैट, अंदर है, वो डिसॉल्व होते ही आपके जो जोड़ है, जॉइंट्स है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बाहर से एक्स्ट्रा घी तेल नहीं लेना है। तो जो घी है वो डाल के खिचड़ी को हिला के तुम परोसो, और तुम निद्रा की गहराई देखो। एक निद्रा ऐसी है जो ऊपर ऊपर आती है, ऊपर ऊपर निद्रा आई, लेकिन विचारों से भरी हुई, स्वप्न ही स्वप्न, और स्वप्न भी स्वप्न के प्रकार है। आगे मैं डिटेल से आपको ले जाऊंगा इस बात की ओर, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो भोजन लेने का स्वाद, जिसका संबंध मुख से है। गलती हमारी जो होती है, जो भूल, वो हमारा स्वादिष्ट भोजन हम तुरंत पेट में डाल देते हैं। इसके कारण रस रहता है भोजन में। भोजन में शांति बहुत जरूरी। भोजन में हम जितना स्वस्थ वातावरण बना सके, और ये जगह अद्भुत जगह, अद्भुत जगह, ये जो प्रयोग हमारा चल रहा है, मैं खूब अंदर से संतुष्ट इस प्रयोग के लिए। ये हाथ से चुकना नहीं है, जितने भी दिन हमारे पास है उसका पूरा उपयोग करना है, और आगे इसके परिणाम आएंगे अपने आप। जितने भी दिन हमारे हाथ में है, हम जितनी गहराई से जी सके, जीवन को जान सके, जितनी गहराई से। तो आज की रात की जो खिचड़ी है आप इस तरह से परोसो, और फिर देखो रात की निद्रा कि किस तरह से आपकी रात की निद्रा रहे। क्योंकि निद्रा जितनी गहरी होगी, जो भीतर का पूरा शरीर है, पूरा शरीर जिसका कनेक्शन है मस्तिष्क के साथ, जिसका बहुत सुसंस्कृत नाम दिया गया सहस्त्रार चक्र, कि जहां अरबों दीप प्रकट, जिसने देखा उसने पातंजलि का अंतरदर्शन, उसने नाम दिया ये, इसे सहस्त्रार चक्र कहो। ये शक्ति का चक्र है, मस्तिष्क, जहां पर अनगिनित दीप का प्रकाश प्रकट है, और बिना क्षमता तुम वहां पहुंचो, तुम पागल हो जाओ। इतना प्रकाश जो बाहर तुम देखते हो कि तुम्हें एकदम लाइट हो, वहां अगर तुम जाओ, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएगी। जहां एक बहुत लाइट है, उसी तरह उससे अनेक गुना ज्यादा वो लाइट कुछ भी नहीं। क्योंकि ये तो बिना ईंधन प्रकट होता है अंदर, बिना ईंधन कि बाहर से तो लाइट का कोई सोर्स है, इसका तो इस तरह से सोर्स भी नहीं कि कहीं कनेक्शन डाला हुआ, भीतर ही है प्रकाश। इसको समझना है। योग इस तरह से नहीं कि तुम खाली 1 घंटा योग करो, तुम 1 घंटा ध्यान में बैठो और बाकी का 23 घंटा
अस्त व्यस्त जीवन, अस्त व्यस्त बातें, अस्त व्यस्त खाना, इस तरह से नहीं है योग। तो पतंजलि ने जाना कि ये जो क्षेत्र है जिसे हम कहें मस्तिष्क, जिसे हम कहें खोपड़ी, क्योंकि ऐसे धर्म के जो रहस्य है जो हमें काम न आए हमारे व्यवहारिक जीवन में, तो खाली हम वाणी से सुन के उसको करेंगे क्या? जो कुछ हमें काम आने वाला हो हमारे दिन में, ये काम आता है, ये काम आता है प्रतिपल। तुम जब काम करते हो तुम ऐसा समझते हो कि हाथ पैर से तुम्हारा काम हो रहा है, ये तुम्हारा हाथ पैर से काम नहीं होता। तुम्हारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है तुम्हारे कर्म से। जब तुम अच्छा चित्र बनाते हो तुम्हें अच्छा लगता है कि आज चित्र बहुत अच्छा बना। तुम अच्छा प्रसाद बनाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि आज वाह कितना सुंदर प्रसाद बना। कोई तो उसका प्रशंसा करे, निंदा करे, फिर भी तुम्हें सर्टिफिकेट अंदर से आना है, उस सर्टिफिकेट पर ध्यान देना। बाहर के सर्टिफिकेट मैंने बहुत कमाए, लेकिन भीतर का सर्टिफिकेट, चाहे बाहर से मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए कि वक्तृत्व स्पर्धा में मैं स्पष्ट हूं, अंदर से कोई कह देता है बेकार, नहीं थी वाणी ठीक। उस सर्टिफिकेट पर ध्यान देना जो परमात्मा लिख के देता है तुम्हें। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अंदर से कह देता है। आज का नृत्य ठीक नहीं था, अंदर से कोई कह देता है। अंदर संतुष्टि खोजना है, अंदर। इसका संबंध सहस्त्रार चक्र से है। जैसे अभी तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, चलो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता चलता है इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ हुआ तुम तुम्हारी आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहे हो वाणी के माध्यम से। वाणी तुम्हें वहां ठहरा देती है जहां आत्मा का क्षेत्र है, वो नीचे उतरने नहीं देती, वो ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर उठा लेती है। वाणी आकाश की ओर ले जाती है, भीतर का आकाश अर्थात मस्तिष्क, जिसे कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य के मूल है वो ऊपर है, नीचे नहीं। पांव में कुछ भी नहीं, पैर में कुछ नहीं है। जो जीवन के सारे रहस्य है वो हमारी खोपड़ी में है, जहां से हमारी जीवन की यात्रा शुरू हुई और आज जो जीवन हम जी रहे हैं और आगे जो जीवन हम जिएंगे, उसका सारा संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ, हर सांस उच्छ्वास के साथ। ये सूक्ष्मतम बात है, सूक्ष्मतम। तुम जैसे करते जाओगे तुम्हें पता चलेगा, हर सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहां तक तुम इस पर ध्यान न दो तो भी इस तरह से होता है जैसे कि तुम्हारा सांस उच्छ्वास का एक रेट चल रहा है, दर चल रहा है, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, कोई एक रेट पर चल रहा है तुम्हारे सांस उच्छ्वास। मस्तिष्क एक तरह से काम करता है, विचार जो है उसकी एक प्रक्रिया चलती है। थोड़े समय के बाद अपने आप सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया बदल जाती है, अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप बदलती है। जिस तरह से अंदर के शरीर का फंक्शन चलता है, डाइजेशन होता है, ब्लड बनता है, यूरिन बन रहा है, यूरिन पास हो रहा है, ऐसी अनेक प्रक्रिया जो हिंदू धर्म में कहा गया 36 करोड़ देव देवता। तुम ये मानते हो ये सब आकाश में है? क्या है देव देवता? मैं तुम्हें समझाता हूं। देव का अर्थ है, देवता का अर्थ है विधायत्मक शक्ति, जो तुम्हें जीवन पोषक शक्ति है। उसे पुराने समय, पुराने विज्ञान का नाम है देव देवता, पुराने समय का। नया जो विज्ञान है वो इसे कहते हैं एंजाइम, कि जो छोटी छोटी प्रक्रिया चलती है हमारे भीतर, छोटी छोटी प्रक्रिया, वो हर प्रक्रिया के साथ संबंधित कुछ ना कुछ है, जिसे वैज्ञानिक खोज के उसको नाम दे रहे हैं कि यहां पर कॉपर जरूरी है, यहां ये एलिमेंट जरूरी है, यहां ये एलिमेंट जरूरी है। लेकिन ये शक्ति का ही प्रकार है और कुछ भी नहीं। किस तरह से? जैसे कि मैंने एक पदार्थ खाया, वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए कुछ भीतर
पदार्थ चाहिए, एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सहायक पदार्थ चाहिए। ये तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई विधायत्मक शक्ति है जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करती है अपने आप। तुम खोजो नहीं तो भी, तुम जानो नहीं तो भी। वो कहते हैं पुराने समय में उसे नाम दिया गया देव या देवता। जिसने जाना, जिस ऋषिमुनि ने जाना अंदर भीतर, जिसे के पातंजलि, जो पूरे जागृत ऋषि, उसने देखा कि हर प्रक्रिया जो हो रही है भीतर, एक सांस अंदर आता है, हमें ऐसा लगता है एक सांस अंदर आता है और एक उच्छ्वास बाहर जाता है, क्योंकि ये तो मैं खुद पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था साइंस में। एक सांस का अंदर आना, ये तो मैं पढ़ा, बाहर के बुक में पढ़ा, एक सांस भीतर आती है और एक उच्छ्वास बाहर जाती है। तुम नहीं मानोगे, अनगिनत प्रक्रिया, अनगिनत 36 करोड़ से भी बाहर निकल जाए, ठीक से हम देखें तो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, अलग अलग सिस्टम जितनी भी है शरीर में, सबकी प्रक्रिया होती है, और ये सब की प्रक्रिया का कुल परिणाम आता है वो उच्छ्वास के साथ, जो शरीर में जरूरी नहीं है वो एलिमेंट्स बाहर फेंक देता है। ये फिजिकल बात, केवल फिजिकल। इसके साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, ये तो कुछ हमने जाना ही नहीं। शरीर कुछ भी नहीं, मन के आगे शरीर कुछ भी नहीं, भाव के आगे शरीर कुछ भी नहीं। और ये तो शरीर के साथ जुड़े हुए मन और भाव की बात कर रहा हूं। आत्मा, स्पेस हर जगह छाई हुई, हर जगह स्पेस, हर जगह। जैसे कि दो शब्दों के बीच का अंतर अपने आप आता है, अपने आप। तुम क्या मानते हो, ये अंतर को तुम क्या कहोगे? तुम ऐसा मानते हो कोई ऐसे ही आ जाता है? इसका संबंध सांस उच्छ्वास के साथ। तुम देखना, जब तुम शांत बैठो, सांस अंदर आती है, तुरंत उच्छ्वास बाहर नहीं आती, अपने आप सांस अंदर आती है, थोड़ी ठहरती है। क्यों ठहरी? उसका संबंध है आत्मा के साथ। फिर उच्छ्वास बाहर जाती है, फिर सांस तुरंत नहीं आती, उच्छ्वास बाहर थोड़ी ठहरती है, फिर सांस अंदर आती है। यह आत्मा, यह आत्मा के साथ जुड़ी हुई शक्ति। आत्मा का अर्थ है अवकाश। जहां जहां पर भी अवकाश है, चाहे अभी तुम बैठे और मैं बैठा हूं, हमारे दोनों के बीच एक अंतर है, एक अवकाश है। ये बहिर्गामी आत्मा, बहिर्गामी अवकाश एक हमारे भीतर है, और ये इतना सूक्ष्म, जैसे हम अंदर जाए ऐसे अंदर जाए, अंदर का दर्शन करते जाए करते जाए करते जाए, ये और गहरी हो जाती है, और गहरी हो जाती है। जिस तरह से बाहर की स्पेस, तुम यात्रा करो, वैज्ञानिक आज तक एक हद से बाहर नहीं निकल सके, और जिसने अंतर जगत को जाना, उसने बिना कुछ किए बता दिया कि यहां पर ये है, यहां पर दूसरा सूर्य है, ऐसा लोक है, चंद्रलोक है, गांधर्व लोक है, बैठ के पृथ्वी पर बिना कुछ रिसर्च किए, बाहर भीतर के दर्शन से बता दिया कि यहां ये हो सकता है, हो सकता है नहीं है यहां पर, क्योंकि ये अंदर की यात्रा के परिणाम है। जो स्वाद है जीवन का, जिसका प्रारंभ होता है जीभ से, जो मुख है, मुख, और स्वाद की जो विद्युत है, स्वाद की विद्युत, उससे सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क। स्वाद और पेट को न लेना न देना, पेट से कभी कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे तुमने कौर अंदर डाल दिया, स्वाद की बात पूरी। जिसके लिए तुम घंटों तक, जैसे रिश्तेदार मुंह बिगाड़ते रहते हैं कि पूरा दिन आज मेरा प्रसाद मंदिर में ही गया, मैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देता, यहां वहां हो जाता हूं, लेकिन घंटों तक हम जहां काम करते हैं, दौड़ते भागते फिरते हैं, ये होटल अच्छी है, इसमें जाए, ये होटल,
मैं जब भी होटल में जाता हूं सामने वाले को पता न चले, ऐसे देखना है, ये एक्सपेरिमेंट, नहीं तो वो आके फरियाद करेगा कि तुम क्यों मेरे सामने देख रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं, किसी का ध्यान ही नहीं। जो भोजन का स्वाद है उसमें कोई, तुम जो मसाला डोसा खाने के लिए तुम किलोमीटर दूर से आए हो, 40-40 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं अच्छी वानगी खाने के लिए, और वानगी इस तरह से खाते हैं कि स्वाद चला गया, स्वाद में ध्यान ही नहीं, भरते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा जाए, अंदर पेट भर ले, जल्दी जल्दी, स्वाद गया हाथ से, मन पैदा हो जाएगा। वह मन, तुम बातचीत में खोए हुए हो, अर्थात मन प्रभावित है, शरीर संबंधित मन प्रभावित हो रहा है, उसको शक्ति मिल रही है। जिस मन में क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, संकुचितता, शरीर संबंधित मन अर्थात संकुचितता, केवल मैं सत्य, बिना जाने, ये सारे भाव, इसको प्रोत्साहन मिल रहा है। हताशा, निराशा, भय, चिंता, इस मन को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो स्वाद पाने के लिए हम किलोमीटर दूर से आते हैं, अच्छी होटल, 5 स्टार होटल, एक रोटी का 500 रुपया, एक चाय का कप 1000 रुपया, इससे भी ज्यादा हो सकता है, संपूर्ण मूर्खाई। तुम जहां पर हो, तुम शांति से, जो मैं बनाने जा रहा हूं प्रसाद मंदिर, जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, प्रसाद मंदिर का देखो मैं किस तरह से रूप देता हूं, क्या मेरे भीतर मैं दर्शन कर रहा हूं, और धीरे 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 प्रकट होता जा रहा है ये प्रसाद मंदिर। इसमें तुम सब मेरे हाथ हो। जिसका भी जो दृष्टिकोण है कि यहाँ पौधे सुंदर लगते हैं, प्रसाद मंदिर होना ही चाहिए, इस तरह का वृक्ष अगर यहाँ होगा तो इसकी छांव बहुत अच्छी होगी, इसके नीचे बैठकर हम अच्छी तरह से चाय पी सकते हैं, होनी ही चाहिए। प्रसाद मंदिर जगत का सर्वश्रेष्ठ स्थान होना चाहिए, जहां मनुष्य आए, शांति से प्रसाद ले, और तुम ये मानते हो कि सारे स्वाद बाहर है। समझना ये बात, तुम्हें बुखार आता है, तुम्हारी अच्छी से अच्छी वानगी तुम बना के खा के देखना, उस दिन जिस दिन तुम्हें बुखार आया हुआ है, शरीर अपने आप बंद कर देता है स्वाद, उसे पता है कि तुम तुम्हारे बस में नहीं हो। शरीर को भी पता है, हमारे शरीर को पता है कि हम हमारे बस में नहीं, भोजन हमें खींच जाएगा, तो शरीर स्वयं ये मैकेनिज्म करता है कि वो बंद कर देता है स्वाद। चलो, स्वाद अगर भोजन में होता तो तुम्हें उस वक्त भी आना चाहिए। स्वाद अगर भोजन में होता, तुम्हारा भोजन परिपूर्ण कर लो, और तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ वानगी जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है तुम्हें दी जाए, तुम थोड़ी खा के तुम्हें पता चलेगा ना बस अब नहीं चाहिए। क्यों? अगर स्वाद भोजन में होता तो अभी भी है, तुम खाते जाओ, स्वाद आता जाए, तुम खाते जाओ, क्योंकि भोजन में तो स्वाद है ही। अगर भोजन में स्वाद है तो तुम अविरत खाओ, 24 घंटे खाओ तुम भोजन, उसमें से स्वाद मिलता ही जाएगा, क्योंकि भोजन में स्वाद है। लेकिन नहीं है, स्वाद तुम्हारे भीतर है, तुम चुक रहे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य ये है कि ये जीवन का स्वाद है, ये जीवन का स्वाद, ये कहीं बाहर नहीं, ये स्वाद तुम्हारे भीतर है। ये मिलन है, जैसे कि भोजन और हमारी जीभ, हमारा मुख, ये दोनों का मिलन होता है, तब ये स्वाद की शक्ति प्रकट होती है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। और जितनी तुम स्वाद की गहराई में उतरते जाओगे, जितनी स्वाद की गहराई में शांति से भोजन को लेना शुरू करोगे, भोजन के दरमियान जितना हो सके मौन, जितना हम अंतर्मुख होके, और बहुत अच्छी तरह से सब ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं और प्रोत्साहित कर रहा हूं, और
कि अभी हम कितना आदर्श बना सकते हैं। बहुत अच्छा है, जो भी आता है खूब शांति से भोजन ले रहा है, क्योंकि जब हमारा एक संग है, हम कई प्रयोग कर रहे हैं, हम अगर शांति से भोजन लेंगे, व्यवस्थित भोजन लेंगे, जूठा नहीं छोड़ेंगे थाली में, अन्न का एक दाना भी गट्टर में नहीं जाना चाहिए। हमें रिस्पेक्ट देना है। तुम किसानों के साथ रुक जाना। तुम्हें मेरी बात जो माननी है, तुम्हें लगता है कि ये गलत बात है, तुम देखना एक किसान कितनी मेहनत करता है अनाज उगाने के लिए। तुम खाली एक दिन उसके काम में लगना, एक दिन। मैं तो देख के ही नमस्कार आ गया मेरे अंदर से, मुझे लगा काम में जुड़ने की भी जरूरत नहीं, और मैं अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक किसानों की प्रशंसा ही करता रहूंगा कि जो अनाज उगा रहे हैं, धरती में से जो अनाज की शक्ति को बाहर ला रहे हैं, सुंदर काम कर रहे हैं। जो बलभद्र के हाथ में हल है, हल, उसने भी यही कहा, यही प्रोत्साहित किया, किसानों को प्रोत्साहित किया बलभद्र ने कि तुम खेती करो। जो गरीब लोग थे उसको उसने कहा तुम खेती करो, अनाज उगेगा, तुम खाओ, तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, गरीबी चली जाएगी, तुम भीतर से संतुष्ट होगे। ये बलभद्र का मार्गदर्शन एक समय का, जिसे हम अवतार मानते हैं, उसका मार्गदर्शन मनुष्य को कि तुम खेती करो। उसके हाथ में जो हल दिया है, ऐसे ही नहीं दिया हल, या जो चित्रकार, दिव्य चित्रकार, जिसको ये बात समझ में आ गई कि बलभद्र ने क्या किया इस पृथ्वी पर। बलभद्र का काम क्या था इस पृथ्वी पर, जो अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, काम क्या था? मार्गदर्शन था, तुम खेती करो धरती पर। जो धरती हमें अनाज दे सकती है, फल दे सकती है, ड्राई फ्रूट दे सकती है, तुम समझो कि कितनी शक्ति होगी। क्या हम हमारे शरीर में गेहूं डाले तो थोड़ा गेहूं उगता है? धरती में तो हम गेहूं डाल दो, एक दाना डालो, और तुम देखो विस्तार कि धरती की शक्ति खा रहे हैं हम। जो खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? स्तनपान। धरती माता, इससे बड़ी माता कौन होगी, जो पूरा जीवन संभालती है, एक मुझे नहीं, अरबों जीवों को, बिना कहे कि मैं तेरी माता हूं। लेकिन अद्भुत रहस्य, जैसा तुम काम करते हो अपने ऊपर, तुम्हें पता चलता है, तुम्हें अनुग्रह पैदा होता है भीतर से। धरती माता के लिए आंसू बह जाते हैं कि ये मेरी माता, कि जो मुझे गेहूं देती है, चावल देती है, अनाज देती है, इतने सारे कठोर और इतना शक्ति सबर, स्वाद सबर, मेरे लिए इतना कुछ इस पृथ्वी पर। किसानों की जो शक्ति है, जो हमारे हाथ में आती है, भोजन जो हम खाते हैं, हम जितना रिस्पेक्ट कर सके। प्रसाद का अर्थ है अन्न को रिस्पेक्ट करो। अन्न जीवंत है, अन्न जीवंत है अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ, प्रसाद और अन्न में जो फर्क है वो ये फर्क है। प्रसाद के लिए भीतर तुम्हारे रिस्पेक्ट आता है कि इससे मैं शक्ति प्राप्त करूंगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी इससे आएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी इससे आएगा, भावात्मक स्वास्थ्य भी इससे आएगा। ये अन्न है। तो जितना मेरी जरूरत है, मेरे शरीर की जितनी जरूरियात है, क्योंकि उससे ज्यादा अनाज लेकर हम करेंगे क्या? जिससे स्वप्न पैदा होंगे, जिससे मन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में हताशा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी, भय बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, उसको प्रोत्साहित करके हम करेंगे क्या? ये खोज है, खोज, रिसर्च वर्क हमारी यूनिवर्सिटी का, प्रत्येक विद्यार्थी का पूरा दिन प्रयोग, साधना, तुम्हें साधना नाम देना है, साधना, लेकिन पूरा दिन कि जो भोजन है कितना जरूरी मेरे लिए। 1 रोटी जरूरी, 2 रोटी जरूरी, 3 रोटी जरूरी, सब्जी कितनी, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। समझना इस बात को। जो लोभ का भाव है वो सर्व दुखों का मुख्य कारण।
मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से जीवन का दुख पकड़ना है। हैरान करने वाले जो भाव है, जो शत्रु है, हमारे शत्रु, उसको किस तरह से पकड़ना है, वो कहां कहां छुपे हैं, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें बताता हूं वो कहां छुपे हैं। जो लोभ का भाव है वो भी भोजन के साथ प्रभावित होता है, या लोभ के भाव से तुम भोजन लेते हो। जब तुम्हारी समझ बढ़ती है, समझ का अर्थ है दो विचार के बीच जगह हो गई, मन विसर्जित हो गया। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, विचारों की जरूरत नहीं, दर्शन की शक्ति काफी है। दर्शन से जीवन चलता है, विचारों से नहीं। जब यह अवस्था आ जाती है, तुम काम करते जाओ और देखो कि आती है कि नहीं। यह अवस्था विचार के बीच अंतर हो जाता है। अंतर विचार इसलिए आते हैं कि हम उससे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तुम जरूरत से ज्यादा भोजन ले लोगे, चलो क्या होगा, पूरे शरीर का ब्लड भोजन को डाइजेशन की प्रक्रिया में लगेगा। पूरे शरीर को देखना पड़ेगा कि इतनी जो एनर्जी पैदा हुई, अब उसे कहां रखना है, हाथ में डालना है, पैर में डालना है, मस्तिष्क में डालना है, कहां डालना है। तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर मल बनता है, मूत्र बनता है, वो भी शरीर को संभालना पड़ता है। जब तक शरीर उसे बाहर न फेंक दे, शरीर को ही संभालना पड़ता है अंदर। तो जितना जरूरी भोजन है उससे शरीर काम ले लेगा। और जैसे जैसे तुम समझते जाओगे इस बात को कि जो भोजन का रस है, भोजन का स्वाद है, उसका मुख के साथ संबंध है। जब तुम अच्छी तरह से कौर चबाते हो, अच्छी तरह से, उसके साथ जो मुख में सलाइवा है वो भोजन के साथ एक रस होती है। भोजन पेट पर बर्डन नहीं बनना चाहिए। जिसे धर्म में गति करनी है, जिसे परमानंद को समझना है, परम प्रसन्नता को समझना है, जीवन में शांति लानी है, उसे ये बात समझनी है। भोजन हमारे पेट पर बर्डन नहीं होना चाहिए। तुम जितना अच्छी तरह से चबाओगे, व्यवस्थित, सलाइवा, लाड़ जो है, सिक्रीशन होता है, अपने आप रस झरते हैं मुख से, वो उसके साथ एक होंगे। वो भोजन स्टमक में जाएगा, उसका डाइजेशन पता भी नहीं चलेगा। हर भोजन के बाद तुम्हें समाधिस्थ होने का अनुभव हो सकता है। हर भोजन के बाद ये प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कितनी गहराई से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, दो भोजन के बीच कितना अंतर, कितनी व्यवस्थित भूख हमारे भोजन में, वो कितनी तृप्त हुई हमारे भीतर, कितनी तृप्त हुई, उसका एक सुंदर अनुभव होता है। हर भोजन के बाद एक सुंदर अनुभव होता है तुम्हारे भीतर। एक प्रकाश का अनुभव हो सकता है, एक ध्वनि का अनुभव हो सकता है, एक शांति का अनुभव हो सकता है, एक उत्साह का अनुभव हो सकता है। ये परिणाम है, इसके पीछे हम कुछ नहीं करना है। हमें जो करना है, जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, भोजन शांति से लेना है, व्यवस्थित लेना है। इसके साथ जो मस्तिष्क का क्षेत्र है, इसे खास समझना, ये तुम्हें चूकना नहीं है। अब जो तुम अवस्था में हो उसमें मस्तिष्क को खास समझना है। जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है भोजन के स्वाद से। भोजन के स्वाद से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई चेता है, पूरा चेता तंत्र जो मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाद का क्षेत्र है, वो तृप्त होना चाहिए। तुम्हारा भोजन लेने में सबसे पहले स्वाद का क्षेत्र है भोजन के अंदर, वो तृप्त होना चाहिए। फिर भोजन स्टमक में जाना चाहिए। तो ये सारे रोग है जो भोजन संबंधित रोग है, जैसे कि डायबिटीज, संभव ही नहीं। ठीक से भोजन लिया जाए, तुम शक्कर नहीं खा सकते, इतना रहस्य में मैं तुम्हें कहूं, भोजन का शांति से लेना, जितनी क्षमता है, जितनी क्षमता के जितना तुम ध्यानस्थ रहकर भोजन ले सकते हो, इस तरह से होता है
कि तुम्हारे शरीर के लिए जो नुकसान कारक है, अपने आप शरीर बता देता है कि बस ये नहीं लेना है, अब ये प्रोटीन ज्यादा है मेरे शरीर के लिए, ये ठीक नहीं है। शरीर बता देता है, शरीर का कॉल आता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क इसे अपने आप स्टॉप करता है कि ना बस ये मत खाओ। जितना तुम शांति से लेते जाओगे ये पता चलेगा। इतने तक तो मैं कहता हूं, ये रहस्य ऐसा है, समझ लो तुम्हारे भीतर से मिठाई खाने की प्रगाढ़ इच्छा हो रही है, प्रगाढ़। शरीर की जरूरियात है कि अब कुछ मिष्टान मिले तो अच्छा है। तुम प्रयोग करके देखना, कभी तुम कुछ मांगना मत। अब जो हमारा ये प्रयोग है, मैं इस तरह से तुम्हें समझाता हूं, तुम प्रयत्न मत करना कि मिष्टान मुझे मिल जाए। तुम देखो तो कोई तुम्हारी संभाल करता है कि नहीं, तुम्हें मेरी बातों में विश्वास आना शुरू हो जाएगा। वे छोटा सा प्रयोग को तुम्हें भीतर से होना चाहिए, प्राण से। मैं ऐसे बहुत से मेरे जीवन के इंसिडेंट्स में तुम्हें कहूंगा, जैसे कि उड़ीसी नृत्य के साथ मेरा संबंध, जैसे कि जगन्नाथ के मंदिर के साथ मेरा संबंध, जैसे कि मेरा उड़ीसा आना और यहां रुकना, यहां काम करना, इसके साथ संबंध। ये सारे इस तरह की प्रक्रिया है। तो 18 मार्च तक जो हमारा समय है, तुम जितने प्रयोग की गहराई में जा सको तुम जाओ। प्राण से जब तुम्हारा आता है कि नहीं मिष्टान की जरूरत है, तुम्हारी रक्षा कोई शक्ति है जो कर रही है, अपने आप तुम्हारे हाथ में मिष्टान आएगा, अपने आप। तुम इस प्रयोग को करके देखो कि मिल जाता है कि नहीं, बिना मांगे, बिना मांगे। और भोजन है जो मैं परमात्मा के लिए ऐसी बात है कि परमात्मा भूखा उठाता है लेकिन बिना भोजन सुलाता नहीं, ऐसी। और ये बहुत सुंदर बात है, आगे मैं गहराई से कहूंगा, ये बात ऊपर ऊपर की नहीं, कि परमात्मा भूखा उठाता है तुम्हें लेकिन भूखा सुलाता नहीं। और जो जिसे कुछ पता नहीं, अब तुम देखो एक कुत्ता है घूम रहा है, उसे क्या पता आज उसे रोटी मिलेगी, उसे रोटी नहीं मिलेगी। संपूर्ण मनुष्य पर आधारित, संपूर्ण। तुम दोगे तो वो रोटी खाएगा, नहीं तो फिर वो अपने आप जो कुछ मिलेगा जिस तरह से, उसे तो कोई पता नहीं, फिर भी उसे भी अपना भोजन मिल जाता है, उसे मिल जाता है। तो तुम तो साधक हो, तुम तो वो समझने चले हो कि परमात्मा है तो कहां है, मेरा मिलन परमात्मा से कब होगा। ये वन ऑफ योर डिजायर। और भी है, और भी बहुत इच्छाएं हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन इसमें एक इच्छा ये भी है, और इसके लिए तुम्हारे प्रयत्न भी है, ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर की बात है, ये है। तो उसकी जो जरूरियात है, उसकी जरूरियात वो क्या परमात्मा पूरी नहीं करेगा? तुम मान मत लेना मेरी बात, मैं तुम्हें प्रयोग करने को कहता हूं। तुम मेरे पास लाओ ये परिणाम कि बात सच है, कि मुझे आज बहुत खाने की इच्छा थी कि कुछ सॉल्टी मिल जाए, अच्छा स्वादिष्ट, और अपने आप आ जाता है। जो धर्म है वो मार्गदर्शन है, जो भी सिद्धांत है हमें जीकर जीवन में उसे तराशना है कि कितना सच्चा है ये सिद्धांत। और इसके लिए पूरा दिन 24 घंटे और इतना सारा स्कोप काम करने का, कितना सुंदर दिन। चलो जन्म हुआ आज तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं, लेकिन कल भूलना मत। कल जब तुम निद्रा से जागो, तुम दो बात देख लेना। रात तुम जब सोए, कौन सा अंतिम विचार था तुम्हारे मस्तिष्क में, याद आता है? सुबह में, सुबह तुम जागो, कौन सा प्रथम विचार था? जब तुम जागे तुम्हें स्मरण आया, स्मरण आया अर्थात तुम्हारा जन्म हुआ। आज का दिन तुम जन्म को कैसे समझोगे? मैं तुम्हें रीत बताता हूं। तुम जन्म को इस तरह से समझो, एक दिन, एक जन्म। ठीक से समझो, एक दिन
एक जन्म, तुम जहां से जागे, स्मरण आया, जन्म शुरू, तुम आ गए इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में आ गए तुम। जब तुम विस्मृत हो जाओ, निद्रा में चले जाओ, तुम समझो मेरी मृत्यु हो गई, विस्मृत हो गए। मैं डर निकालना चाहता हूं। मृत्यु का जो डर है मनुष्य के भीतर, इसलिए डर है कि हमने मृत्यु को जाना नहीं। मृत्यु की घटना हमारे साथ हर दिन होती है, लेकिन हम भूल गए। मैं उसको तुम्हारे स्मरण में लाता हूं। जब तुम विस्मृत हो गए, समझ लो मृत्यु हो गई। जन्म मृत्यु का रहस्य किस तरह से हाथ में आता है, मैं तुम्हें रीत बताता हूं। सुबह तुम जागो, कौन सा प्रथम विचार था? अगर मैं पूछूं, तुम्हें पता है कि आज जब तुम जागे, जब तुम्हें प्रथम ख्याल आया कि मेरी आंख खुली, अब मैं आ गया निद्रा से बाहर, उस वक्त तुम्हें पता है कौन सा विचार था? और जब तुम सोए, कौन सा अंतिम विचार था तुम्हारे भीतर? ये होमवर्क मेरा कल के लिए, जीवन को प्रगाढ़ता से जानना है। और प्रगाढ़ता से किस तरह से जाना जाता है? जो कुछ हाथ में है। क्या हाथ में है? आज का दिन पूरा उपयोग, बाहर भी अंदर भी। अंदर को देखने के लिए तीसरा नेत्र, जिससे अंदर का पता चलता है कौन सा भाव, कौन सा विचार। मैं अभी जागा हुआ हूं, मैं अभी सोया हुआ हूं, ये कहां से पता चलता है? त्रिनेत्र से। तो पूरा का पूरा दिन, जिसे हम कहेंगे आज का ये स्वर्णिम दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।